हाय देयर, दिस इज दीपक फ्रॉम बाइडी सेक्शन। तो गाइस मेरे पास ये स्प्लेंडर प्लस बाइक की ड्रम प्लेट है और आज हम इसकी सर्विसिंग करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 19 mm का स्पैनर लेना है और जो दूसरा स्पैनर है वो 14 mm का यूज़ करना है। तो गाइस 19 mm के स्पैनर को हमें इस नट के अंदर यहाँ पे लगा देना है और जो 14 mm का स्पैनर है उसको हमें दूसरी साइड लगा देना है। तो इस 14 mm के स्पैनर को हमें होल्ड करके रखना है और जो 19 mm का स्पैनर है उसको हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए इस नट को रिमूव कर लेना है। तो ये नट जो है इजीली रिमूव हो जाता है। तो एक साइड से हमें होल्ड करके रखना है और दूसरी साइड से हमें रोटेट करते रहना है। तो ये हैंड लूज हो गया है और हैंड लूज होने के बाद मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो भाई ये नट जो है इजीली रिमूव हो गया और इसकी कंडीशन भी ठीक है, इसको हम दोबारा से यूज़ में लेंगे। अब हमें इस एक्सल को हीट करना है और हीट करते हुए इसको आगे की तरफ जो है मूव करा देना है। फिर हमें इस ब्रेक की जो केबल है इसके नट को रिमूव कर लेना है। तो ये नट भी जो है इजीली रिमूव हो जाता है। तो ये रिमूव हो गया ये नट। और फिर हमें इस एक्सल को आगे की तरफ जो है खींच लेना है, तो ये एक्सल भी जो है इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ये मेरा एक्सल जो है ये भी रिमूव हो गया है और इसकी भी कंडीशन ठीक है, ये कहीं से बैंड भी नहीं है और इसमें का जो नट है वो भी डैमेज नहीं है। तो इसको भी हम दोबारा से यूज़ में लेंगे। फिर जो ये मीटर की केबल है इसको हमें रिमूव कर लेना है। तो ये स्क्रू ड्राइवर से हमें आगे की तरफ मूव करते हुए इसको रिमूव कर लेना है। और जो ब्रेक की केबल है इसको भी इसे जो ड्रम प्लेट है इसके अंदर से जो है इसको रिमूव कर लेना है। तो भाई ये मेरा फ्रंट व्हील है ये भी रिमूव हो गया है। तो इसके अंदर जो ये ड्रम प्लेट है इसकी मैं कंडीशन दिखा देता हूँ कि अंदर से कितना कार्बन है इसमें। तो इसी की आज हम सर्विसिंग करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो गाइज ये फ्रंट व्हील की ड्रम प्लेट है। अब हम इसके पार्ट को डिसमेंटल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस लेदर को रिमूव कर लेता हूँ और ये जो है बड़े लेदर हैं और इसके अंदर जो है बिल्कुल स्मूथनेस आ गई है, रफनेस बिल्कुल भी नहीं है। दोनों लेदर के अंदर जो है स्मूथनेस है। तो इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि ब्रेक जो हमारे वर्क नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर स्मूथनेस आ गई है। अब इसके बाद दी हुई यहाँ पर ये पिनियन गरारी, तो इसको भी हमें चेंज करना है। तो मेरे केस में मैं इसको चेंज नहीं करूँगा क्योंकि जो मेरा मीटर है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको क्लीन करके मैं दोबारा से इसी को भी यूज़ में ले लूँगा। अब मैं इसे प्लेट की कंडीशन दिखा देता हूँ कि जो प्लेट है इसकी कंडीशन जो है बिल्कुल ठीक है और ये है केम लीवर। तो ये जो केम लीवर है ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उसको हम किस तरह से डिसमेंटल करते हैं उसका प्रोसेस हम देखते हैं। तो भाई जब हम इसे जो केम लीवर है इसको डिसमेंटल करेंगे तो यहाँ पर ये 10 mm का ये बोल्ट दिया हुआ है, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो हमें 10 mm के 2 स्पैनर लेने पड़ेंगे क्योंकि एक साइड से हमें होल्ड करना पड़ेगा और दूसरी साइड से हमें इसको रोटेट करते हुए रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। तो ये जो 10 mm का नट है ये ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ इस नट को। तो ये जो है ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो भाई ये नट जो है रिमूव हो चुका है और ये मेरा बोल्ट और नट दोनों यहाँ पर रिमूव हो गए हैं। तो इसकी कंडीशन भी जो है ठीक है, इसको हम दोबारा से यूज़ में लेंगे। और फिर यहाँ पे ये जो केम लीवर है इसको हमें बाहर निकालना है। तो इसको आप एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से निकाल सकते हो। तो इसको निकालने के बहुत से तरीके हैं। आप जो केम शाफ्ट दी हुई है उसके ऊपर हीट करके भी जो आप इसको बाहर निकाल सकते हो। तो ये जो है इजीली रिमूव हो जाता है। तो ये केम लीवर है ये भी जो इजीली रिमूव हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ और यहाँ पर जो एक ये फिर यहाँ पर ये एक पत्ती दी हुई है और इससे जो हमें इस ब्रेक शू का पता चलता है कि वो कितने डैमेज हो चुके हैं। तो ये भी ठीक है। फिर यहाँ पर एक स्प्रिंग दिया हुआ है और ये केम लीवर को जो है होल्ड करके रखता है। तो और ये जो है केम शाफ्ट है और ये भी जो है इजीली रिमूव हो जाएगी। तो ये जो है बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। तो यहाँ पर ये ड्रम प्लेट है ये भी जो है बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। तो इसको क्लीन करने के बाद का प्रोसेस हम देखते हैं कि उसको किस तरह से करेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर इसे प्लेट की क्लीनिंग कर ली है और इसके सभी पार्ट्स को मैंने क्लीन कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसके जो पार्ट्स हैं उसको हम किस तरह से असेंबल करते हैं
तो उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें इसके अंदर जो मीटर गरारी है उसको लगाना होगा। तो इस मीटर गरारी को लगाने से पहले हमें इसके ऊपर जो है ग्रीस अप्लाई करनी होगी। अगर हम इसके ऊपर ग्रीस नहीं लगाएंगे तो फिर ये जो है स्मूथली जो है रोटेट नहीं होगी, डैट मीन्स ये वर्क नहीं करेगी। तो इसके ऊपर जो हमें ग्रीस लगाना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ग्रीस लगाते हैं तभी इसके अंदर जो है स्मूथनेस आती है, और जो ये पिन होती है ये भी जो है साथ में रोटेट होती है। तो सबसे पहले हमें इस पिन को यहाँ पे लगा लेना है इस प्लेट के अंदर। तो यहाँ पे ये होल दिया हुआ है, इसके अंदर लगाना है, और फिर यहाँ पे दो वाशर दिए हुए हैं, इन दोनों वाशर को यहाँ पे लगा देना है। और फिर हमें इस गरारी को यहाँ पे लगाना है। तो इस गरारी को लगाने के बाद हमें इसको रोटेट करके भी देखना है कि ये रोटेट हो रही है या नहीं, क्योंकि ये हमारी जो ये गरारी है और ये पिन है ये दोनों साथ में ही रोटेट होती हैं। तो थोड़ा बहुत ग्रीस को और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ताकि ये और स्मूथली वर्क करे। तो भाई ये जो है मेरी गरारी यहाँ पे लग गई है। तो इसको मैंने यहाँ पे तो भाई जी इस गरारी को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। और फिर हमारी जो ये कैम शाफ्ट आती है इसको हमें लगाना है, और इस कैम शाफ्ट के ऊपर भी ग्रीस अप्लाई कर लेना है ताकि ये भी जो है स्मूथली वर्क करे, क्योंकि ये जब जाम हो जाती है तो हमारा ब्रेक भी वर्क नहीं करेगा। तो ग्रीस लगाने के बाद फिर हमें इसको इस प्लेट के अंदर कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देना है। तो हमारी ये जो है कैम शाफ्ट ये भी जो है इसके अंदर इंस्टॉल हो गई है। फिर हमें स्प्रिंग को लगाना है। तो जिस तरह से मैं स्प्रिंग को लगा रहा हूँ उस तरह से आपने लगाना है, क्योंकि इसके अंदर जो एक नीचे का पार्ट होता है हमें उसको इस होल के अंदर जो है सेट करना होता है। फिर हमें इस पत्ती को लगाना है। तो इस पत्ती को लगाने के लिए भी हमें इसे के दो पॉइंट होते हैं, उसको हम दोनों पॉइंट को अलाइन करना पड़ता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर इस पत्ती के ऊपर दिया हुआ है, तो इस तरह से जो एक फ्लैट पॉइंट है और जो आपको शो हो रहा है, और दूसरा जो पॉइंट है वो इस कैम शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब हम इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे तभी हमारी जो ये पत्ती है यहाँ पर सेट होगी। तो इन दोनों को अलाइन करते हुए जब हम लगाएंगे तो ये ईजिली जो है इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो कितनी ईजिली जो है यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गई। तो भाई ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, और अब हम इसे कैम लीवर को लगाएंगे। तो इस पे भी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, एक 0 पॉइंट आपको शो हो रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे इसे कैम लीवर पे दिया हुआ है, तो ये आपको शो हो रहा है। तो हमें इन दोनों को मैच करके भी इसी पत्ती को लगाना होता है। तो गाइस हमें इन दोनों को मैच करते हुए हमें इन दोनों पॉइंट को अलाइन करते हुए इसी तरह से हम लगाना है इस कैम लीवर को भी, जिस तरह से हमने इस पत्ती को लगाया था। और फिर ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हमें इस तरह से जो है इसके अंदर सेट कर देना है, और इसको हमें मूव करते हुए देखना है कि ये रोटेट हो रही है या नहीं। फिर ये जो 10 mm का नट दिया हुआ है, इस 10 mm के नट को हमें यहाँ पे लगा देंगे। जिस तरह से हमने रिमूव किया था उसी तरह से हमें इसे 10 mm के नट को लगाना है। तो वही मैं पहले इसको हैंड टाइट कर लेता हूँ, फिर जो है इसको स्पैनर से टाइट कर दूँगा। तो अब मैं इसको स्पैनर से टाइट कर देता हूँ। तो हमें इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, तो हमारा ये नट जो है टाइट हो जाएगा। तो इस नट को मैंने यहाँ पे टाइट कर लिया है। तो भाई ये नट भी यहाँ पे टाइट हो गया है, और जो हमारा ये कैम लीवर है ये भी जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। और फिर मैं इसे जो गरारी है इसको मैं रोटेट करके देख लेता हूँ कि ये रोटेट हो रही है या नहीं। तो ये गरारी और जो ये पिन है ये दोनों साथ में रोटेट हो रही है, डैट मीन्स ये ठीक तरह से वर्क कर रही हैं।
अगर ये वर्क ना करे तो हमें इस पिन को भी आगे की तरफ जो है पुश कर देना है। तो ये जो गरारी है ये भी मेरी रोटेट हो रही है। गाइज अब हम इसके लेदर को लगाते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है स्प्रिंग मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पर एक राउंड में पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट के अंदर जो राउंडेड एरिया है उसको हमें सेट करना है। तो इसको लगाना बहुत ईजी है, तो ये भी जो है ईजिली इंस्टॉल हो जाते हैं। तो भाई ये लेदर जो है मेरे सेट हो चुके हैं। तो भाई इस तरह से जो है हम इन्हें ड्रम प्लेट की सर्विसिंग करते हैं।